रुको रुको, पहले ये सुनो। सारी दिल्ली हरियाणे वाली बहन तेरे यार नाल चूटी की फसा राखी साइड सीट पे बैठा राखी। अगर आपको भी एक धमाकेदार बेस पसंद है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं एक ऐसा एम्पलीफायर बोर्ड जो आपकी सारी बेस की नीड को फुलफिल कर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुभवी गुरुजी, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एमवी कलेक्शन का 300 वाट का एसओसीएल 506 बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि रहने वाला प्रॉपर 300 वाट आरएमएस के साथ में। इससे आपको प्रॉपर तगड़ी बेस मिलती है या फिर नहीं, ये वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। वेल, अगर मैंने बेस की बात की है तो कुछ तो स्पेशल होगा इस वीडियो में, क्योंकि एक एम्पलीफायर बोर्ड की जो अहमियत होती है वो हमें उसकी बेस क्वालिटी से ही पता लगती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आप देख सकते हैं एम्पलीफायर बोर्ड आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मिल जाता है, एंड इसके साथ आपको एक थर्माकोल की लेयर भी मिलती है ताकि एम्पलीफायर बोर्ड डैमेज ना हो पाए। बाकी बॉक्स से बाहर निकालते ही हमें एक रेड कलर का चमचमाता हुआ एम्पलीफायर बोर्ड मिलता है हाथ में। बाकी अगर मैं इस एम्पलीफायर बोर्ड की बात करूँ तो इसमें आपको एक साइड पे 2SC 5200 के ट्रांजिस्टर्स दिखते हैं, आपको इसके दूसरे साइड पे 2SC 1943 के ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं, जो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा बेटर बना देने वाला है। और इसी 3 पेयर 5200 और 1943 की वजह से हम इसके ऊपर प्रॉपर 300 वाट का लोड आराम से चला सकते हैं। तो चलिए बाकी की इसकी डिटेल्स जानने से पहले इसके ऊपर लगे हुए पॉलीथीन को हम हटा लेते हैं। ये हमारा बोर्ड बाहर आ गया, और इसके साथ आपको ये थिम्बल मिल जाते हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं आप। ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो स्पीकर पावर कनेक्शन के लिए जो यहाँ पे थिम्बल्स हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो इसमें टोटल 4 होने चाहिए, 3 है और एक यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 थिम्बल है। एक हमें ये वायर मिल जाता है जो कि ऑडियो इनपुट देने के लिए रहेगा, जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो कुछ ये सब मिलता है हमको इस बोर्ड के साथ। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बोर्ड की क्वालिटी की। तो अगर इसकी हीट सिंक की बात करें तो ये हीट सिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी मिल जाता है, जिससे आपको इसकी हीटिंग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में मिलेगी। और इसकी जो बोर्ड की पीसीबी है वो भी आपको डबल लेयर पीसीबी मिल जाती है। साथ ही अगर मैं कंपोनेंट की क्वालिटी की बात करूँ तो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगाए गए हैं इसमें। आपको जो इसमें ट्रांजिस्टर मिलते हैं वो 939 सीरीज़ के ट्रांजिस्टर मिलते हैं, दोनों 2SC 5200 के भी और 1943 के भी, जो कि टोशिबा कंपनी के हैं। साथ में यहाँ पे जो आपको ड्राइवर में जो ट्रांजिस्टर मिलता है वो UTC कंपनी का मिलता है। इस बोर्ड के साथ आपको एक ऑप एम्प IC लगी हुई मिल जाती है इसके ड्राइवर सेक्शन में ही, जिसका नंबर है TL071, जो कि इस बोर्ड की DC ऑफसेट को 0 वोल्ट कर देता है। एंड उसकी हेल्प से आप इसके अंदर आउटपुट ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, जो कि इस बोर्ड को एक मल्टीपर्पज बोर्ड बना देता है, क्योंकि आउटपुट ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप इसके साथ हॉर्न यूनिट भी चला सकते हैं। और 2 इसमें आपको फ्यूज प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर कभी आप इस बोर्ड में हाई वोल्टेज देते हैं या फिर कभी शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन आती है तो ये फ्यूज उड़ जाएगा और आपका बोर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि इस बोर्ड में आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। हमको यहाँ पे 4 टर्मिनल मिल जाते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला जो आप ये देख रहे हैं VCC+, यहाँ हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। बीच में हमारा ग्राउंड है, जो कि स्पीकर और पावर सप्लाई दोनों के लिए ग्राउंड सेम रहेगा। थर्ड वाला जो है वो VCC- है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद ये स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर मैं इसमें वोल्टेज की बात करूँ तो आप इसमें 30-0-30 से लेकर 50-0-50 तक का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 एम्पियर का काफ़ी रहेगा इस बोर्ड के लिए। और अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो आप इसमें 300 वाट तक का स्पीकर 8 ओम लोड पे, 4 ओम लोड पे आप इसको आराम से चला सकते हैं। 2 ओम पे भी चल जाएगा, बट उसमें इसमें थोड़ी हीटिंग बढ़ जाएगी, तो आपको फ़ैन वगैरह यूज़ करना पड़ सकता है। बाकी इसकी हीटिंग की क्या कंडीशन रहेगी वो हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा ग्राउंड का वायर है, और ब्राउन वाला हमारा पॉजिटिव ऑडियो इनपुट का वायर हो जाएगा, जो कि आप ब्लूटूथ पैनल या फिर अगर आप इसके साथ कोई बेस ट्रबल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इस बोर्ड में 45-0-45 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाला हूँ, जिस पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। पावर सप्लाई देने के लिए इस बोर्ड में मैं इस एम्पलीफायर का यूज़ करूँगा,
जो कि हमने पहले ही वीडियो में बना रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये 45 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे इसकी 45 की वायर है जो कि यहाँ पे इस फिल्टर कैपेसिटर पे गया है। ब्रिज रेक्टिफायर भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पावर सप्लाई जो है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है और फिर ये वायर जो है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसमें ये हमारा पॉजिटिव है, बीच में वाइट कलर का जो वायर है वो ग्राउंड है, और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का वायर जिसके ऊपर ब्लैक कलर की टेपिंग है, ये हमारा निगेटिव वायर हो जाता है। तो मैं अभी सिंपल सा ये कनेक्शन करूँगा। इन सबको यहाँ से हटाने की जगह मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा और इस वायर को एक्सटेंड करके मैं इस थिम्बल में वायर कनेक्ट कर दूँगा सीधा, जो कि हम डायरेक्टली बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पे ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं ये पॉजिटिव वाला, ये मैं यहाँ पे VCC प्लस में लगा दूँगा। वाइट वाला जो है वो यहाँ पे बीच में लगा दूँगा ग्राउंड पे, और जो निगेटिव वाला है वो VCC माइनस पे लगा दूँगा यहाँ से वायर्स हटा के। फ़िलहाल अभी मेरे पास एक्सटर्नल बाहर में कोई पावर सप्लाई से ट्रांसफार्मर रखा नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ अभी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर अलग से होगा तो आप उसका यूज़ करेंगे, बस कनेक्शन सेम ही रहेगा बिल्कुल। ये हमारा एक्स्ट्रा वायर है जो कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे जिसके साथ हमने वाइट टेप लगा रखा है, बीच में हमारा ग्राउंड, और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा ब्लैक टेप वाला। सेम अगर इस साइड दिखाऊँ तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा ट्रांसपेरेंट टेप वाला, बीच में हमारा ग्राउंड, और ये ब्लैक वाला जो है ये हमारा निगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वायर्स को ऐसे एक्सटेंड कर लिया है, जैसा कि मैंने बताया था ये हमारा पॉजिटिव है, ग्राउंड और निगेटिव। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हम थिम्बल लेने वाले हैं, इसके साइड में ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। उस होल्डिंग वायर थोड़ा सा लेना है एंड उसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगा देना है कुछ इस तरीके से, एंड फिर जस्ट एक वायर लेके आपको इसके ऊपर शोल्डर कर देना है। देख सकते हैं आप मैंने शोल्डरिंग कर दिया है। इसी तरीके से मैं बाकियों में भी कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैंने थिम्बल्स कनेक्ट कर दिए वायर्स के साथ। नेगेटिव हमारा ये हो गया, ये हमारा ग्राउंड, एंड ये हमारा पॉजिटिव। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने किया है। अब हमें क्या करना है, वायर्स के भी कनेक्शन करने हैं स्पीकर के लिए। तो स्पीकर के लिए मैं एक वायर ले रहा हूँ जिसमें हम आगे यहाँ स्पीकर कनेक्ट कर देंगे, एंड ये हम यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। तो येलो वाला जो है उसको मैं पॉजिटिव रखूँगा एंड ग्रीन वाला हमारा निगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव जैसा कि हमारा यहाँ बाहर लगना है तो उसके लिए अलग थिम्बल पे मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा, एंड जो हमारा निगेटिव वाला वायर रहेगा यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वायर है इसके साथ ही मैं निगेटिव वाले स्पीकर के वायर को भी कनेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हमने सारे थिम्बल्स कनेक्ट कर दिए। ये हमारा ग्राउंड का हो गया पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव हो गया, एंड यहाँ पे हमारा स्पीकर का पॉजिटिव वायर हो गया। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हमारा पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट हो गया। अब हम ग्राउंड का वायर ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे। अब हम थर्ड वाला वायर जो हमारा निगेटिव का है उसको हम कनेक्ट करेंगे, एंड ये कनेक्ट हो जाने के बाद लास्ट हमारा जो स्पीकर का वायर बचता है उसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे थिम्बल के साथ। यहाँ पे चारों आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया, निगेटिव, ग्राउंड, पॉजिटिव, एंड ये हमारे स्पीकर के वायर हो गए। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट देने के लिए मैं उस एम्पलीफायर का ही यूज़ करूँगा। उसमें जो हमारा मिड बेस ट्रेबल लगा हुआ है वहाँ से हम डायरेक्ट आउटपुट लेके इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो वो मैं फटाफट साइड से कनेक्शन कर देता हूँ। तो अब हमारा एक लास्ट कनेक्शन बचता है जो कि हमारा स्पीकर के वायर्स कनेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं 2 स्पीकर कनेक्ट करने वाला हूँ 200 वाट के। तो टोटल 400 वाट का लोड रहेगा। ये हमारा निगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव है, तो वैसे ही हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜਦੇ ਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਨੈਪ ਬੈਕਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖਿਸ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮਾਰੇ ਲੋਟ ਮੇਰਾ
तो आपको इस बोर्ड की साउंड टेस्टिंग कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो अभी तक मैंने जितने बोर्ड रिव्यू करे हैं ना अपने चैनल पे, भाई उन सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इस बोर्ड से मिलने वाली है। अगर आप एक ऑडियो फाइल बंदे हैं तो आपके लिए एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बन जाता है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसमें एक अच्छा ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि पावरफुल है, कैपेबल है इस बोर्ड को चलाने के लिए, जो कि अगर मेरी आप माने तो इसमें आप 45-045 10 से 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए तो इसमें आपको प्रॉपर बेस मिल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर उसकी साउंड है, ट्रेबल की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मिड भी आपको बैलेंस्ड मिलता है। अगर आप इस बोर्ड को बिना प्रीएम्प बोर्ड के भी चलाते हैं तो भी अच्छी आउटपुट मिलेगी, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको एक प्रीएम्प बोर्ड मिड बेस ट्रेबल वाला जो कि MV कलेक्शन की तरफ से आता है, या फिर अगर आपको किसी और कंपनी का भी मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें एक प्रीएम्प बोर्ड ज़रूर यूज़ करें जिससे आपको इसकी प्रॉपर गेन मिलेगी। अगर मैं कंक्लूजन की भी बात करूँ तो ये बोर्ड आपको मेरी तरफ से प्रॉपर रिकमेंडेड रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये एम्पलीफायर बोर्ड आप आंख बंद करके ले सकते हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। बाकी आपको ये बोर्ड कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।